हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, त्रिया चरित्रता देवो ना जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। ये सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति नहीं होती, ये जरूरी भी नहीं है। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिलाओं को ये जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में ऐसी बातें बताई है जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चेहरे, आचार, व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ से ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, आपके मन में हमेशा ये सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें। चरित्रहीन औरत की पहचान कुछ महिलाएं ऐसे भी होती है जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषाओं में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति का एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से इजहार करती है और प्यार करती किसी और से पुरुष से करती है। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती है कि लोग उसे देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती। उनका जो है प्रेमी उनका साथ उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिलाएं की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज़्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन औरत की पहचान। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठ उंगली का क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती है।
उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। उनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। दोस्तों, जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी पर स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख वजह बनती है। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काली होती है, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो तो ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के हाथों की नसों की उभर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती है। जिस महिला की आंखें पीली और डरावनी हो वह महिला स्वभाव अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है तो वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में ये भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है, वह महिला अपना ही वंश के विनाश के कारण बनती है। दोस्तों, यदि पत्नी चरित्रहीन है तो वो आपके परिवार पर कभी भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगी और घर के काम को ठीक से नहीं करेगी। आपके माता पिता और घर के सदस्यों के साथ बार बार झगड़ती रहेगी। ऐसी स्थिति के अंदर आपको संभल जाना चाहिए। चरित्रहीन महिला परिवार को एक बोझ समझती है और बार बार परिवार के अन्य सदस्य से अलग हो जाने की बात भी कर सकती है। यदि कोई महिला चरित्रहीन है तो वो अपने पति या प्रेमी का अनादर करेगी और वह भी बिना किसी कारण से उसको ताना मारेगी। चरित्रहीन स्त्री हमेशा से ही अपने पति या प्रेमी को पसंद नहीं करेगी, इस वजह से वह उसका अपमान की कोशिश करेगी। यदि आपकी कोई महिला मित्र या पत्नी बार बार बिना किसी कारण से कोस रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अधिकतर जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो अपने पति को अपना मोबाइल कभी नहीं सौंपती है। यदि आपकी पत्नी आपको अपना मोबाइल फ़ोन नहीं सौंपती है और फ़ोन आने पर उठाने से भी मना करती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पति पत्नी से इस तरह से छुपाने वाली बात नहीं होती है, आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपकी पत्नी बार बार बिना कारण बहाने बनाती हुई अकेले घर से बाहर जाती है तो ये चरित्रहीनता के संकेत हो सकते हैं। यदि आपकी पत्नी बार बार बिना किसी कारण घर से अकेले बाहर जाने की कोशिश करती है तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। और आमतौर पर इस प्रकार की महिलाओं को यदि आप जाने से रोकते हैं तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है और कई बार अपने ही पति से झगड़ने भी लगती है। यदि आपकी पत्नी आपके साथ बहुत ही बोरियत महसूस करती है और आपके आने से वो काफ़ी दुखी दिखाई देती है तो कुछ समस्या है और आपको इसका कारण जानना चाहिए। आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं। यदि वो आपसे सच में प्यार करती है तो साफ साफ बताएगी कि समस्या क्या है। एक चरित्रहीन महिला आपको हमेशा धोखे में रखने की कोशिश करती रहेगी। यदि महिला एकदम से ही सही है, उसे किसी तरह की समस्या नहीं है, तो वो अपने पति को हर प्रकार का सुख देना चाहेगी। लेकिन यदि अपने पति को धोखा दे रही है तो वह फिर उससे संबंध बनाने में अरुचि दिखाएगी और बार बार किसी बहाने को लेकर बात को टाल देगी। हालांकि ऐसा और कारणों से भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको और गहराई से देखना होगा कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके दूसरे व्यवहार पर आपको नज़र रखनी होगी।
आप समझ सकते हैं कि चरित्रहीनता एक दोष है जो स्वार्थ समाज की देन है। आज किसी को समाज और परिवार की फिक्र नहीं है, एक ही चीज़ की फिक्र है, वो है कि किस तरह से पैसा आ जाए। आने वाले दिनों में आप बहुत ही बुरी दशा का सामना करेंगे और सबसे अधिक बुरी दशा हिंदुओं की होगी, क्योंकि अधिकतर हिंदू अपने मूल धर्म को छोड़ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।